नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 44 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। इस समय 1738 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश में लाहौल स्पीति और सिरमौर जिला अब तक कोरोना मुक्त हो चुके हैं और यहां एक भी कोरोना मरीज नहीं है। इस महामारी से अब तक राज्य में मरने वालों की संख्या 3723 तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 103 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 72 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 31 करोड़ 35 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी गई है। संक्रमण की सर्वाधिक आशंका वाले समूहों के बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की सर्वोच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। कल 55,89,000 से अधिक 62 लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,62,661 है, जो कि कुल मामलों का 0.48% है। कल 14,000 से अधिक मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 35,97,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.19% है। पिछले 24 घंटों में 585 कोविड मरीजों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर अब तक 4,55,000 से अधिक मरीज इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। देश में अब तक 60 करोड़ 32 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैश्विक महामारी के बाद भारत में दवा क्षेत्र में निवेश बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के हित में काम करती रही है। इन्वेस्ट इंडियाज इन्वेस्टर समिट को वर्चुअल संबोधित करते हुए मांडविया ने कहा कि विश्व की प्रमुख कंपनियों को भारत को निवेश का उत्तम स्थल बनाने के सरकार के प्रयास का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। मांडविया ने कहा कि भारत दुनिया को किफायती दवाएं उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि जब कोविड की पहली लहर आई थी, तब कोरोना के इलाज के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि दवा संबंधी अपनी जरूरतों को पूरा करने के अलावा भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाओं की आपूर्ति की है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 107 करोड़ 81 लाख कोविड रोधी टीके निशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 12 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास शेष हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने इस बार कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा शुरू की है। इसके तहत 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कोरोना संक्रमित मतदाता घर बैठे ही मतपत्र के माध्यम से मतदान कर पाएंगे। ये प्रक्रिया बीते कल से शुरू हो गई है। कल फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के 66 बड़ियाली पोलिंग बूथ के तहत सुनहरा गांव के 83 वर्षीय कोरोना संक्रमित मतदाता ने डाक मतपत्र से अपने घर से पूरी गोपनीयता के साथ मतदान किया। इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर अंकुश शर्मा, डॉक्टर गौरव, माइक्रो ऑब्जर्वर, पोलिंग ऑफिसर, सुरक्षाकर्मी तथा कैमरामैन उपस्थित रहे। इस दौरान पीपीई किट तथा कोविड प्रोटोकॉल के तहत मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करवाया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।